स्वागत है आपका बरेली देहात न्यूज़ चैनल में। मैं हूं आरपी वर्मा, आप देख रहे हैं बरेली देहात न्यूज़ चैनल। आज हम पहुंचे उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद की नगर पालिका आंवला में। हमारे साथ हैं आंवला नगर के वरिष्ठ समाज सेवी संजय सक्सेना जी। आइए हम आपकी मुलाकात कराते हैं संजय सक्सेना जी से। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद आपका मिस्टर आरपी वर्मा जी, शुभकामनाएं आपके लिए। सर, जैसा कि लगातार आंवला क्षेत्र में सक्रिय रूप से समाज सेवा आप काफ़ी लंबे समय से करते आ रहे हैं और नगर पालिका आंवला के अलावा भी ग्रामीण क्षेत्रों में भी आपके द्वारा अनेक बड़े स्तर के भी कार्य किए गए हैं। जैसा कि एक मामला हमारे संज्ञान में आया था, पाकिस्तान की एक कोट लखपत जेल में बंद बरेली जनपद की तहसील फरीदपुर का एक व्यक्ति यशपाल नाम का जो बंद था, उसको भारत लाने में भी आपका बड़ा नाम उस समय लोगों ने, डॉक्टर संजय सक्सेना ने बहुत ज़्यादा पैरवी करके उसे भारत बुलाया है। तो लाखों दर्शक आपको देख रहे हैं, तो इस पे क्या कहना चाहेंगे सर? आरपी वर्मा जी, आपने बहुत पुरानी एक चीज़ याद दिला दी। और मैं बता दूं कि समाज की सेवा करने के लिए ईश्वर ने मुझ पर कृपा की है और निस्वार्थ, निसंकोच, निर्भीक और निडर होकर के, चाहे वो सरकार की योजनाएं हैं जो जनता तक ना पहुंच पाती हूं, भले ही उसके पीछे उदासीनता अधिकारियों की रहे या स्थानीय नेताओं की रहे, उन सब से हट के उन सबको पहुंचाना, उन योजनाओं को पहुंचाना, ये मेरा एक जुनून रहता है। और ये बहुत पुरानी खबर है। कोट लखपत जेल में सर्वजीत नाम के एक अपने हिंदुस्तानी का मर्डर हुआ था और फरीदपुर की जो पडेरा गांव है, वहाँ का एक व्यक्ति वहाँ बंद था, ऐसा मुझे पता चला। अब यकीन जानिए कि लखपत जेल में हिंदुस्तानियों को जो प्रताड़नाएँ दी जाती हैं, जो सज़ा दी जाती है, वो मुझे सोने नहीं देती थी। मैं जागर संस्था जुड़ा हूँ। डॉक्टर प्रदीप कुमार जी बरेली कॉलेज में लॉ के हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं इस समय, और उनका सानिध्य रहता है। हम लोग आरटीआई पे काम करते हैं। उस समय हमको पता चला कि 9 लोग वहाँ बंद हैं और हमने स्थानीय प्रशासन से सहयोग लेने के लिए प्रयास किया। गृह सचिव उस समय लखनऊ जो थे, उनका भी सहयोग लिया और हम उसमें सफल हुए। केंद्र सरकार गृह मंत्रालय से भी हमने सहयोग लिया और हम फिर अटारी बॉर्डर पहुँचे और वहाँ उन 9 लोगों को लेकर के आए, जिसमें एक वास्तविक बात यह है कि आप, अगर मैं उदाहरण दूं कि बम्बई में है और वहाँ आपको कोई यूपी का मिल जाए तो एक आत्मिक प्यार हो जाता है, फिर कहीं बरेली का हो तो और ज़्यादा, और कहीं अपने गांव के आसपास का हो तो ऐसे ही कुछ रहा कि फरीदपुर के उस व्यक्ति के प्रति कुछ ज़्यादा प्रेम था और उसके पिताजी को लेकर के हम पहुँचे। लेकिन मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है और खेत का विषय है कि पंजाब गवर्नमेंट ने मुझे उस समय कोई सहयोग नहीं दिया और तब वो नियम और कानून की बात बता रहे थे। लेकिन हम उस बच्चे को लेकर के, मैंने अपने जीवन में कभी भी इतनी लंबी कार नहीं चलाई, एक उत्साह था और हम रात को 11:30 बजे उस बच्चे को लेकर के और सवेरे लगभग 10 बजे हम मुरादाबाद आ गए। अतः प्यार, सम्मान, प्रेम, प्रेस, मीडिया सबका मिला और आज वो बच्चा अपने घर पर अपनी ज़िंदगी जी रहा है। मुझे याद ही नहीं पड़ता कि प्रभु कृपा से कितने कार्य हो जाते हैं और कैसे वो करा देते हैं। इस तरह के कार्यों में लगा रहता हूँ और यही चाहता हूँ मेरा जीवन ऐसे कार्यों में लगा रहे। डॉक्टर साहब, जैसा कि भारत सरकार की स्वच्छ भारत योजना के तहत आपके लिए नगर पालिका आंवला का ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया था, इस पर भी जानना चाहेंगे क्या कार्य आपके द्वारा कराए गए? नगर पालिका परिषद आंवला में मेरा प्रिय छोटा भाई संजीव सक्सेना इस समय अध्यक्ष है और उन्होंने सरकार के द्वारा मुझे ये दायित्व दिलाया। इससे पूर्व में भी जगह जगह शौचालय ना होना सर थोड़ा और लोग खुले में शौच जाते हैं उनके लिए जागृत करना, और आंवला तहसील की विधानसभा में तमाम जगह मैंने शौचालयों के लिए सरकार से नियमानुसार मदद ली और लोगों को शौचालय बनवाए और आज लोग बड़े प्रसन्न हैं
और आज भी जहाँ भी निकलता हूँ वहाँ भी मुझे पता चलता है कि यहाँ कोई समस्या है अगर ग्रामीण की, तो उसके लिए सदैव सतत प्रयास करता हूँ। और आज उस स्थिति में मैं कह सकता हूँ माननीय मोदी जी का स्वच्छ भारत मिशन का सपना भी साकार हो रहा है। और ऐसे ही लोग अगर और मिल जाएं तो निश्चित वो दिन दूर नहीं है जिस दिन आपको हर जगह पूर्ण रूप से स्वच्छता, सफाई और शुद्ध पर्यावरण देखने को मिलेगा। डॉक्टर साहब, जैसा कि आप काफ़ी लंबे समय से समाज सेवा में सक्रिय रहते हैं, आखिर समाज सेवा का जो जुनून है आपको कहाँ से मिला? ये बड़ा विचित्र प्रश्न आपने पूछ लिया मुझसे। समाज सेवा के लिए मेरा ये मानना है, मैं तमाम मोटिवेशनल बुक्स पढ़ता हूँ, तमाम ऐसे समाज सेवी हैं जिनकी जीवन शैली, दिनचर्या मैंने पढ़ी, और तमाम ऐसे लोग हैं जिन्होंने समाज में काम किया। एक विद्यालय चलाया जाता है, जब जब आश्रम पद्धति विद्यालय का नाम आता है उस वक्त आपके नाम की भी चर्चा होती है। क्या वजह है जो लोग जब आश्रम पद्धति विद्यालय का नाम जब कहीं भी बातचीत होती तो उसमें आपका नाम ज़रूर आता है? देखिए वर्मा जी, मैं आपको एक जानकारी दूं कि अपने आंवला 126 विधानसभा में मेरे तो अभिभावक भी हैं, बड़े भाई माननीय मंत्री धर्मपाल सिंह जी, उनका मार्गदर्शन रहता है। और निश्चित ये कटु सत्य है कि वर्षों से किसी ने भी पूरी विधानसभा में ये प्रश्न कभी नहीं उठाया, किसी भी समुदाय के व्यक्ति ने, कि एक मेरे भाई हैं और मेरे व्यक्तिगत परिवार में मेरी पत्नी हैं जो एक विद्यालय में टीचर हैं, सीबीएसई बोर्ड स्कूल में, और मेरी एक बेटी है। और वैसे अगर मैं आपसे कहूँ तो राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय फिर मैं याद दिलाऊँ कि मैं वहाँ जब जाता हूँ तो मुझे गर्व होता है कि उस सारी बेटियाँ मुझे अपना पिता तुल्य मानती हैं, और सारे लोग जानते हैं कि इन सब बेटियों का पिता मैं हूँ। अभिभावक भी इस बात को जानते हैं। तो अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ आप जैसे और सारे बहुत लोग हैं। डॉक्टर साहब, लास्ट में लाखों दर्शक देख रहे हैं तो क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं चाहता हूँ कि समाज में अगर आपको कोई वाकई में सेवा करनी है तो आप अपना सुख चैन त्याग दीजिए, स्वार्थ त्याग दीजिए, निर्भय होकर के आप कार्य कीजिए। अगर वो जनहित का कार्य है, समाज के हित का कार्य है, गरीब जो अंतिम छोर बैठा है, अगर आपने उसका सहयोग किया है तो आपको धन तो नहीं मिलेगा, लेकिन आपको धनवान बनने से लोगों के आशीर्वाद के रूप में, शुभकामनाओं के रूप में, लोगों की दुआओं से जो आप धनवान बनेंगे, उसकी भरपाई पैसा नहीं कर सकता। ये मेरा जुनून है। मैं जानता हूँ आर्थिक समस्याएं मेरे साथ भी आती हैं, लेकिन मुझे संतुष्टि होती है कि जब मैं रास्ते में निकलता हूँ और कोई मुझको रोक करके कहता है, जय सिया राम, हमारी बच्ची साहब इंटर में पढ़ रही है, या हमारा लड़का आज वहाँ पर है, या हमारे घर में ये कार्य आपकी मदद से हुआ है, तो मुझे जो खुशी अनुभूति होती है उसका वर्णन शब्दों में नहीं कर सकता। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर। ये थे हमारे साथ नगर पालिका आंवला के वरिष्ठ समाज सेवी डॉक्टर संजय सक्सेना जी। लगातार हम ऐसे ही प्रतिष्ठित लोगों से आपको मिलवाते रहेंगे। देखते रहिए बरेली देहात न्यूज़। कैमरा पर्सन सर्वेश कुमार वर्मा के साथ आरपी वर्मा।